तो ये पाकिस्तानी फर्जी न्यूज फैलाने में तो आगे होते ही है कि जैसा है ना वो हट गए हैं आईसीसी के चेयरमैन पद से। नकवी वो बनने वाला है आईसीसी का हेड। अंबानी आने वाले हैं नकवी को मनाने के लिए। कुछ भी अल्लाह अकबर की जगह मुनीर अकबर करेंगे अभी है। जो ये पाकिस्तानी इतने ड्रामे कर रहा है ना, तो पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है इस मैच के अंदर। मरियम नवाज है ना, और एक तो बसंत त्योहार मना रही है, 15 करोड़ का रूफटॉप बुक किया है सिर्फ एक रात के लिए। हीरा मंडी में जो होती है ना नाचने वाली, वो जैसे रूठ जाती है, ऐसे ही अपने आप को रूठा हुआ मान लिया है। और मान लो ये सेमीफाइनल में पहुंच गए, किसी न किसी तरीके से पहुंच गए, तो फिर मतलब खेल लेंगे अपने गंदे से शक्ल लेकर। मुकेश अंबानी जी को तो छोड़िए आप, उनके तो तुम लेवल के भी नहीं हो। उनकी जो वाइफ है नीता अंबानी, वो नेकलेस पहनती है इनकी जीडीपी से ज्यादा। वो अपनी साड़ी का पल्लू यूं झुड़क देना तो पूरा पाकिस्तान खरीद ले वो। तो ये आज हमारे चैनल पे आया महान यूट्यूबर किट्टू राव साहिबा, जिन्होंने अपने चैनल की शुरुआत, अपनी जर्नी की शुरुआत इसी कुर्सी पे से की थी। तो कुछ भाई लोग मेरे को ये बोल के जाते हैं कि बंटी भाई किट्टू राव साहिबा के अलावा आप किसी और को भी मौका दो। आप बताओ मुझे किसको मौका देना चाहिए? नहीं, आपने बोला इसी कुर्सी से, तो अभी मैं कौन सा मतलब और किसी की कुर्सी पर कर रही हूँ? अभी भी मैं इसी कुर्सी पर धरी हुई हूँ। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ आपको मौका देता हूँ, किसी और को मौका नहीं देता हूँ इस कुर्सी पे बैठने का। अब ये तो जवाब आप बताएंगे ना कि आप मेरे को मौका क्यों देते हैं? कुछ तो भैया इसका जवाब ये है कि ये बंदी इसी ऑफिस में काम करती है और इस चेयर पे सिर्फ हम दो जने ही बैठ के वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारा किसी और यूट्यूबर के साथ में या किसी और चैनल के साथ में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि ताकि वो हमारे पास में आए, यहाँ पर आकर अपने वीडियो रिकॉर्ड करे। और ना ये रेंटेड स्टूडियो है, तो हम रेंट पे भी नहीं चलाते। तो इस कुर्सी पे या तो यही नजर आएगी या फिर मैं नजर आऊंगा। मुझे लगता है उन्होंने इसलिए कहा होगा कभी कभी मैं आपके वीडियो में चली जाती हूँ। हाँ। उस टाइम की मतलब इसी को मौका क्यों देते हो, किसी और को भी दो। जी 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 जी, अच्छा, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुछ भरे हैं जल कुक्कड़ मेरे से जलते हैं साले। खैर, जलनखोर लोगों से याद आया कि हमारे बगल में है एक नजर भट्टू, पाकिस्तान। जी सर। अभी उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्यों इतना हैम समझ लिया है, वहम पाल लिया है कि हम बॉयकॉट कर देंगे मैच तो पता नहीं इंडिया का कितना नुकसान हो जाएगा पाईजान, और आईसीसी का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी वो अटकलें लगा रहे हैं और उनके मतलब ख्वाब है। और एक मतलब जो हीरा मंडी में जो होती है ना नाचने वाली, वो जैसे रूठ जाती है, ऐसे ही अपने आप को रूठा हुआ मान लिया है। और उनके न्यूज एंकर बोल रही है कि आईसीसी मनाने आएगा, हमारे को ये होगा, फिर हम मानेंगे नहीं मानेंगे, नखरे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब ऐसा उनका चल रहा है अभी मीडिया में। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जैसे पाकिस्तान वो भूखा नंगा कंगाल है, पूरी दुनिया में भीख लेता है, तब उनका मुल्क थोड़ा बहुत चलता है। उसको बोलते हैं रेंग रेंग के, घसीट के चलना। ऐसे इनके मुल्क चल रहा है। ऐसा ही इनका पीसीबी बोर्ड है, गरीबी की जिंदगी जी रहा है। आईसीसी से खर्चा मिलता है तो इनका काम चलता है थोड़ा बहुत। आजकल ये पीएसएल से भी पैसे बना लेते हैं। नुकसान पहुंचाना किसको चाहते हैं? आईसीसी को और बीसीसीआई को। बीसीसीआई हर साल 3000 से 5000 करोड़ आईसीसी से लेता है, और पाकिस्तान कितने लेता है? मात्र 300 करोड़ रुपए। जिसके अंदर भी अगर ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, ये मैच नहीं खेलेंगे, तो 308 करोड़ से ज्यादा रुपए इनको वापस पेनल्टी के देने पड़ेंगे। उसके अलावा इनको आईसीसी बैन भी कर सकता है, इनके और भी पनिशमेंट लगा सकता है, लेकिन अगर ये मैच नहीं खेले तो। लेकिन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई नहीं, मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, इन्होंने वहम पाल रखा कि हमें कोई देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक परमानेंट सीट है उनके पास में आईसीसी के अंदर। तो वो बात तो करेंगे कि हाँ भाई बताओ तो सही क्या रीजन है क्या नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे ना वो, तो उनके फिर जब चाटे पड़ेंगे। ये भी मैं लिख के दे सकता हूँ मैं। अच्छा, नहीं, अभी पाकिस्तान मीडिया तो इतना उछल रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि जे तो आली हमें मनाने, लेकिन हम नहीं माने। अभी जो अंबानी जी है ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा जियो हॉटस्टार को। तो वो है ना, अंबानी आने वाले हैं नकवी को मनाने के लिए। भाई पाकिस्तान की टोटल वेल्थ, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनका सब मिला मिलू के ना, अंबानी के पास जितना पैसा है वो करीब 6 से 7 गुना पैसा है। भाई अंबानी की बात करोगे ना, तो अंबानी को तो छोड़िए आप, उसको तो पता भी नहीं है उसकी कितनी सारी कंपनियां हैं, और एक उनमें से सिर्फ एक बहुत छोटी सी कंपनी है जियो हॉटस्टार। उसके अलावा पता नहीं कितनी कंपनियां मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी जी को तो छोड़िए आप, उनके तो तुम लेवल के भी नहीं हो। उनकी जो वाइफ है नीता अंबानी, वो नेकलेस पहनती है इनकी जीडीपी से ज्यादा। वो अपनी साड़ी का पल्लू यूं झुड़क देना तो पूरा पाकिस्तान खरीद ले वो। तुम बात करते हो पाकिस्तानियों का, ये चाहते हैं कि अंबानी जी मनाने जाएंगे, इनको मतलब हद हो गई।
अंबानी जी मोदी जी से मीटिंग करने के लिए 10 बार सोचते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पता नहीं मेरा टाइम खराब होगा कि नहीं होगा, और वो तुम भूखे नंगों की बात सुनेंगे। और आपको याद हो थोड़े टाइम पहले इन पाकिस्तानियों ने धमकी भी दी थी कि हम अंबानी जी को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे इनका जो DGISPR है उसने अंबानी, पता नहीं अंबानी से क्या क्यों जलते हो भाई तुम। हाँ, अंबानी जी से और अडानी जी से, दोनों से इनको ऐसी जलन होती है पूछो मत। इतनी तो मोदी जी से भी नहीं जलती है जितनी इनसे, मतलब इनका कुछ भाई वो हिंदुस्तान में खा रहे हैं, हिंदुस्तान में कमा रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम बना रहे हैं, तुम क्यों जल रहे हो भाई। और ये कहते हैं कि BCCI को हमें बर्बाद करना है। अब BCCI क्या फर्क पड़ेगा बताओ, 3000 से 5000 करोड़ जो लेती है BCCI ICC से हर साल, तो उसके क्या ही फर्क पड़ जाएगा बताओ। 100 200 500 1000 करोड़ से क्या फर्क पड़ जाएगा। हिंदुस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 लीग है IPL, तो भाई हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत कहाँ पड़ रही है बताओ मुझे। मतलब BCCI को कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ये बहम पाल रखे और इनको कोई तवज्जो देता नहीं है, तो ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी तवज्जो हो जाए, थोड़ी हमारी वैल्यू हो जाए। और हकीकत बात ये है कि जो ये पाकिस्तानी इतने ड्रामे कर रहा है ना, तो पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है इस मैच के अंदर। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खेलता है तो इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू हो रही है। अगर आप देखो तो स्टेडियम के अंदर जब जाते हो तो वहाँ पे दर्शक कौन होते हैं, 80 से 90% तक हिंदुस्तानी होते हैं। चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क में, पाकिस्तानी आते कहाँ से है भाई। तो ये पाकिस्तानी फर्जी न्यूज फैलाने में तो आगे होते ही है। अभी इनका एक फेमस न्यूज चैनल है GNN, उसकी मैंने अभी न्यूज देखी। वो बोल रहे हैं कि जैसा कौन होता है हम पर ये मतलब पेनल्टी वगैरह लगाने वाला, और उसकी हैसियत क्या है। और उन्होंने ये भी लिखा है, उन्होंने टाइटल दिया है कि जैसा है ना वो हट गए हैं ICC के चेयरमैन पद से, और जो वो है ना नकवी, वो बनने वाला है ICC का हेड। पाकिस्तानियों शर्म कर लो जरा जी तो शर्म कर लो। कौन सी न्यूज सुना रहे हो तुम बताओ। मुझे तो हंसी आई थी भाई जय शाह तो सजा देने वाला ना बाहैसियत ICCI चेयरमैन है, और ICCI चेयरमैन होने के बाहैसियत वो तुम्हारा अब्बू भी है PCB का, तो वो तुम्हारे को सजा भी दे सकता है, कोड़े भी मार सकता है और तुम्हारी सुताई भी कर सकता है। लेकिन वो सब करेगा वर्ल्ड कप के बाद में, तुम्हारा 15 तारीख का रिएक्शन देखने के बाद में। नहीं, लेकिन बनने को कोई भी बन सकता है ICC चेयरमैन, लेकिन अभी मतलब ये बोल रहे कि बन चुका, नकवी बन चुका, मतलब फेक न्यूज फैलाने में पाकिस्तानी नंबर, झूठ बोलने में कोई बेगैरत लोग है, इनमें गैरत नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, तो ये कुछ भी बोले जाते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बके जाते हैं। जैसे ये अलिफ लैला की कहानियां चल रही होती है ना, ख्यालों की दुनिया। जैसे अब आज इस्लामाबाद के अंदर वो कोई मस्जिद में विस्फोट हो गया, 24 जने मर गए, सीधे 72 उरों के पास रवाना हो गए। तो ऐसे इनकी ख्याली दुनिया चल रही होती है। ख्याली दुनिया के इतने बड़े ख्याली है कि जिनसे बिजलियां बनाते हैं। इसके ऊपर तो मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ 2 साल के अंदर। अभी मैं खबर सुनने में आ रही है कि इन्होंने कि जिनके ऊपर रिपोर्ट भी करवा दी, पुलिस की रिपोर्ट। तो भाई इन पाकिस्तानियों का कुछ नहीं कर सकते। ये तो मैंने एक वीडियो भी तो बनाया था, एक खातून गायब हो गई थी, वो पता नहीं उसके अब अपने मामू जान के साथ भाग गई थी, और उसके पति ने बोला सुअर ने कि ना वो जिन उठा ले गया, हद हो गई उस पर, मतलब पूरा वो वीडियो। और वो उनका एक साइंटिस्ट है, वो बोल रहा था कि जिन उठा ले गया, मतलब साइंटिस्ट की ऐसी सोच है। मैंने उस पर वीडियो बनाया है पूरा। तो ये सारे के सारे जिहादी माइंडसेट के तो होते हैं। वो अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी जाए तो भी वो जिहादी रहेगा। अगर इसका सबसे बड़ी मिसाल तो ये देख लो ना, अभी दिल्ली के अंदर इन्होंने बम विस्फोट किए, कौन थे वो? पढ़े लिखे डॉक्टर थे ना वो, लेकिन वो जिहादी माइंडसेट है ना, वो रहता ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है, वो DNA में बच चुका है वो। तो वही हाल इन पाकिस्तानियों का है। और ये तो प्योर के प्योर कजन मेरिच की औलादे हैं सारे। वाह भाई वाह। हाँ, तो भाई वापस आते हैं मैच पर। एक तो ये कंफ्यूज है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर नहीं खेलेंगे तो इनको लगता है 2 पॉइंट तो चले जाएंगे। तो जो 3 मैच होंगे छोटी टीमों के साथ, इनकी नज़र में छोटी टीमें, वैसे तो सारी टीम बराबर है, इनसे तो अच्छी है, तो इनको एक तो प्रेशर ले रखा है। इनका हग्गाजी है ना, उसका आज ही इंटरव्यू आया और हग्गाजी बोल रहा है कि हमें है ना इतना प्रेशर है कि वो 3 मैच जीतने ही होंगे, और अगर बारिश आ गई ना तो वैसे बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर बारिश आ जाती है और ये मतलब कोई एक मैच इनका टाई हो जाता है या किसी से ये एक मैच हार जाते हैं, तो हिंदुस्तानियों के पास में पूरा मौका है इनसे बदला लेने का। जिस टीम से जिसके पॉइंट ज़्यादा है, जिसके सेमीफाइनल में आगे टॉप 8 के अंदर जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उस टीम से भारत मैच हार जाए जानबूझकर तो ये लोग बिल्कुल, इनका टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा और ये सर पकड़ के रोएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको। भारतीय टीम को अगर मान लो 70, 80, 90 का टारगेट मिलता है तो कुछ नहीं करना, इंडियन बैट्समैन को जाना है बीच मैदान के अंदर, बस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत बड़ा देश के खातिर। टक टक सारे मेड इन ओवर उनको, और उनको जिता देना बस एक बार। तो फिर देखना ये पाकिस्तानी सर पकड़ के रोएंगे कि हमने दुश्मनी भी पाली, तो कितने खतरनाक दुश्मन। आपको लग रहा है कि ये 3 मैच जीत जाएंगे?
तीनों मैच पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है। ये तो इनका ये है कि चाइना का प्रोडक्ट होता ना, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। ये जीतने को तो एक बार हिंदुस्तान से भी जीत जाए, ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, बिल्कुल कुछ भी कर जाए। और हारने को तो यूएसए से भी हार जाती है। नहीं, मुझे इनका कॉन्फिडेंस कुछ मतलब मैंने जब तक क्रिकेट देखना शुरू किया है ना, मैंने तो पाकिस्तानी टीम में वो दमखम देखा नहीं है। पाकिस्तान की टीम कचरा टीम है अगर हकीकत में देखा जाए तो। एक जमाने में इनकी हुआ करती थी बहुत टॉप नामी गिरामी, और एक से एक स्टार बल्लेबाज होते थे, एक से एक स्टार गेंदबाज हुआ करते थे, और खौफ था पूरी दुनिया के अंदर, नाम था पाकिस्तानी क्रिकेट का। लेकिन अब कुछ नहीं है इनके पास में। एक ले दे के शाहीन शाह अफरीदी है और वो भी मार खाता है। अब ये हग्गा जी है, इसने लास्ट टाइम कुछ किया था, मतलब 28 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए, 16 वाला मैच चाहिए। आगा जी के तो एल लगे पड़े हुए। आगा जी को यही नहीं पता कि हम मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आगा जी आगे देता है, आकर फिर से उसको हगने के लिए बुला लिया। मतलब अच्छा है, श्रीलंका में हगेंगे। इनको बॉयकॉट कर देंगे, हर जगह जाकर हगते ही है, इतना बदला ले रहे हैं। मान लो ये सेमीफाइनल में पहुंच गए, किसी न किसी तरीके से पहुंच गए, तो फिर मतलब खेल लेंगे अपने गंदे से शक्ल लेकर? नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो हरकतें इनका पीसीबी बोर्ड कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम लो लेवल पे रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस से खेल भी नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि इनके दिमाग में भी चल रही है सारी बातें कि पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। मान लो कल को इनको बोल दिया जाता है कि खड़े खड़े ही कि चलो मैच है, तैयारी करो, तो ये खुद ही शौक हो जाएंगे। और ये तो बिल्कुल आरामखोर आराम परस्त लोग हैं, तो सोचे थे इन्होंने तो सोचा होगा 15 तारीख को तो बिरयानी खाएंगे, आराम से होटल के कमरे में सोएंगे। अब अचानक बोल रहे खेलो, तो कहाँ से इनका माइंडसेट तैयार होगा भाई? ये 15 वाला नहीं, सेमीफाइनल में पहुंच गए तो वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, बीसीसीआई पहुंचने नहीं देगा इनको। क्योंकि भारत को तो 2 पॉइंट तो बोनस के मिल जाएंगे, और नामीबिया और ये छोटी छोटी टीमों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत को सिर्फ एक मैच जीतना है, भारत टॉप 8 में पहुंच जाएगा। भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत एक मैच हार भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 पॉइंट तो बोनस के आए रहे ना। तो भैया पाकिस्तानियों, तुम्हारे को पहला जाएगा। अगर तुम एक भी मैच हार गए या एक मैच बारिश के कारण ड्रॉ हो गया तब भी, तो बारिश तो आती है श्रीलंका में, ये तो कोई बड़ी बात बिल्कुल आ सकती है। बिल्कुल श्रीलंका में हमेशा ही बारिश आती रहती है। मुंबई जैसा है वो, कभी भी बारिश आती है नहीं। 2 मानसून आते हैं वहाँ पे, मानसून भी नहीं, और मतलब ऐसे बारिश का मौसम बन जाता है तुरंत। जी 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 जी, इस टाइप का ही वो है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो। हाँ हाँ हाँ। उधर से बारिश गिरेगी, इधर से पाकिस्तानियों के आंसू गिरेंगे बारिश बन बन के। पूरा लाहौर बह जाएगा, पूरा लाहौर। तो इसका मतलब तो ये है कि ये लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब इन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली। हाँ, सरेंडर कर दिया इन्होंने। सरेंडर आर्मी है ये इनकी हिस्ट्री है इनकी, ये सरेंडर करते हैं। पहले कोई मेरे को कमेंट में बोल के गया कि इनको इतना वो मत किया करो, ये बेचारे सरेंडर। ये समझ लो आप, बिल्कुल क्लियर हो गया ये आपके लिए कि ये सरेंडर कर चुके हैं, कि भाई कि हम गिव अप कर दिया, हमारे बस का नहीं है भैया। ये सरेंडर नहीं बोलते, ये सिलेंडर बोलते हैं। हाँ, सिलेंडर भी बोलते हैं भाई, सरेंडर भी नहीं बोलते, सिलेंडर बोलते हैं। गैस का सिलेंडर। हाँ, तो वही खा के बिरयानी और गैस छोड़ते रहते हैं, फिर सिलेंडर भर देते हैं। तो वही वाला सिलेंडर इन्होंने कर दिया है, और पहले ही मैच खेलने से पहले हार मान ली है। ये क्या ही बोला अब इन पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये अभी ऑस्ट्रेलिया से जीतकर बड़ा खुशी मना रहे थे, लेकिन इनका एक देखा था वो कैसे आउट कर दिया था। गेंद दूसरे हाथ में थी, वो बट्टा बॉलर वो फेंकता, बट्टा बॉलर नहीं, वो एक दूसरे ने वो गेंद दूसरे हाथ में पकड़ के, उन्होंने इस हाथ में गेंद इस हाथ में भाई के, और इस हाथ से उसने स्टंप उड़ा दिया। ना थर्ड एम्पायर को कुछ पता है, ना रेफरी को कुछ पता है। वो भी पता नहीं पाकिस्तान की हवा में कुछ ऐसा नशा है कि सारे सारे मदहोश हो जाते हैं। मतलब भाई तुम तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, और नॉट आउट खिलाड़ी को आउट दे दिया। हाँ, तो मतलब इसलिए हरा दिया उन्होंने, और इतनी चीटिंग करके, और बताया भी नहीं खुद ने कि नहीं गेंद मेरे इस हाथ में, नहीं तो वो खुद भी बोल सकता था कि भाई नॉट आउट है, ये गेंद मेरे नहीं ऐसे जीते ही चीटिंग कर करके। हाँ, चीटिंग बात तो है ही है। हाँ, उसको वो भट्टा मार के, इनका दिमाग ही इन्हीं चीजों में चलता है। ये इन्हीं कामों के लिए बने हुए हैं पाकिस्तानी। चोरी इनसे करवा लो, अब इनके पास एक भीख इनसे मंगवा लो, बिल्कुल बेगैरत लोग, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो मुल्क तो भीख पर ही चलता है, चल रहा है। अच्छा, एक लेटेस्ट न्यूज देखी मैंने इनकी खुद की, कि ये जो जिन्ना के वो पिग होती है ना इनके नोटों पर, तो है ना, ये एक तो प्लास्टिक के नोट बनाएंगे, और दूसरा जिन्ना के पिक की जगह मुनीर के पिक लगाएंगे। ये ज्यादा नहीं हो रहा पाकिस्तानी कुछ भी, मतलब इतनी फेक न्यूज चला रहे हो भाई तुम। नहीं, सच में वो मुनीरा, मेरे को ऐसा लग रहा है पाकिस्तान का अल्लाह बन जाएगा थोड़े दिन के बाद में, कि अल्लाह अकबर की जगह मुनीर अकबर करेंगे अभी है। मुनीरा ने भैया बूट के तलवे के नीचे दबा लिया पूरी पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन ये
नहीं, बोलते हैं कि हमारे पास एक चीज है क्रिकेट, अब वो क्रिकेट का भी बस इनके पास ले दे के सिर्फ एक चीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अब तो थी, अब कहाँ रह गई। हाँ, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, पाकिस्तान के पास में अगर ले दे के अगर कोई सबसे अच्छी कोई चीज बची हुई थी तो वो थी क्रिकेट। और क्रिकेट का भी इन्होंने कर दिया सत्यानाश, पूरी तरीके से बैंड बजा दिया इन्होंने। और आने वाले समय के अंदर इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर कोई भी ऐसी टीम बीच के अंदर से ऐसे ड्रामेबाजी ना करे। अच्छा, इनको ये क्यों लगता अच्छी है खासी पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको ये क्यों लगता है कि भारत पाकिस्तान का मैच ये बॉयकॉट कर देंगे, मतलब पाकिस्तान नहीं होगा तो इन्होंने बोला पूरी दुनिया से क्रिकेट खत्म हो जाएगी, ऐसा वहम क्यों पाल रखा है? कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? वो थोड़ा सा इनको है, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। इनको लगता है कि हम दुनिया की सबसे अफजल कौम है, दुनिया हमसे है, सुपर पावर, हम दुनिया से नहीं है, हम सुपर पावर है। तो इनको ऐसा लगता है, ये अंदर से फील आती है इनको, क्योंकि इनके अंदर 1450 साल पहले एक इंजेक्शन डाल दिया गया, उससे वो इंजेक्शन असर तो दिखाएगा ना अपना। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके ये एलीट है ना, मतलब इनके नेता हैं, ये तो मतलब वैसी लाइफ जी रहे हैं जैसे बढ़िया, बहुत दारू भी पीते हैं, दारू पी के आ जाते हैं स्टूडियो में भाई साहब। हाँ, लेकिन ये आवाम को भी यही चूरण चटा देते कि तुम भी ऐसी आलीशान जिंदगी जी रहे हो। वो कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था, वो मौलाना रमजान के अंदर रोजे ही दारू के कुल्ले से करता, वो बताओ पाकिस्तान के मुल्क के अंदर, और पूरी दुनिया को दिन में स्टूडियो में आके बोलता, अपने माइक पे आके चिक चिक के कहता है शराब हराम है। अभी देखो मरियम नवाज है ना, और एक तो बसंत त्योहार मना रही है, पता नहीं इनका क्या लेना देना, ऊपर से है ना 15 करोड़ का रूफटॉप बुक किया है सिर्फ एक रात के लिए। अब देखो इतनी आलीशान जिंदगी इनके नेताजी रहे, और वो उधर आवाम, वो आलू उनके सड़ गए, किसानों के आलू बिक नहीं रहे, आटा है नहीं, पता नहीं क्या होगा, पेट के उनके पत्थर बंधा हुआ है। लेकिन मरियम नानी के, मुझे तो ये बताओ, इन पाकिस्तानियों का बसंत से क्या लेना देना है? ये तो सिखों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमानों का क्या, काफिरों का त्योहार है भाई है। उनका क्या लेना देना बसंत से, जो इतना पैसा खर्च कर रहे हो और पतंगे उड़ा रहे हो? पतंग उड़ाना हराम है भाई तुम्हारे अंदर, तुमको हाँ, गुजरात में वो एक मौलाना बोला था। हाँ नहीं, इनके लिए है ही, जो भी गैर इस्लामी त्योहार है वो सब हराम है इनके लिए। अपने गुजरात में हुआ था ना एक प्रोग्राम जिसमें मोदी जी भी गए थे, वो पतंग महोत्सव ऐसा कुछ, तो उस टाइम मौलाना ने बोला था मुसलमानों के लिए कि तुम अगर जा रहे हो ना तो तुम मतलब वो हरामीपना कर रहे हो, ये हराम है। लेकिन उधर मरियम नानी ये इतना मतलब बोल रही है कि रात में पूरी रात पतंग उड़ाएंगे, सुबह हलवा पूरी खाएंगे। जागो में ले जाना हलवा पूरी के लिए, बहुत भाई, हलवा पूरी कितनी बड़ी बहन है। हलवा 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 खाएं और सो जाएं। वो तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान में भंडारे लगे ना तो सबसे आगे पिज्जा लाइन में लगे। हलवा पूरी के चक्कर में उसने अपना जो पुराना चैनल था जिसमें वो आती थी, उसकी क्या ड्यूटी कर दी इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद में हलवा पूरी मिलती नहीं है, तो हलवा पूरी खाने के चक्कर में लाहौर में दूसरे चैनल पे आगे बैठ गई है। छोड़ दी नौकरी, छोड़ दी बंदी ने, तो भाई वो हलवा पूरी पिज्जा भी खाएगी जाके। वाह भाई वाह। पहले मरियम नानी को बहुत गालियां देती थी वो, लेकिन आजकल बड़ी तारीफें करती है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका भी। हाँ, वो ये तो यू टर्न मार ही लेते हैं, इनके होता है ये सब। तो इन पाकिस्तानियों की कहानियाँ ऐसे चलती रहेगी, ऐसे मनोरंजन कराते रहेंगे, और हकीकत ये है कि हिंदुस्तानी इनको सीरियस लेते भी नहीं है, सिर्फ इनको एक मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, और एक न्यूज अपडेट होती है कि भाई क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से इन लोगों को इस कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। सीरियस बात यही है, क्यों भाई हो? हाँ तो भाई मैं इसलिए भी आई हूँ कि कल मैंने एक पिक डाली और उसमें बोल रहे एआई है, इन्होंने पिक ली थी। आप बताओ, वो एआई है, वो ट्रक एआई था, मैं एआई थी। एक्चुअली क्या है, लोग एआई की इतनी फोटो वीडियो देख चुके हैं कि रियल वीडियो भी एआई लगता है। मैं खुद भी है ना, मेरे को कोई ऐसा वीडियो दिखता है तो मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ, पहले 4 बार सोचता हूँ कि एआई है कि रियल है, फिर उसको अगर मुझे उसको थोड़ा मतलब उसको जानना होता, समझना होता, तो मैं जाके थोड़ा रिसर्च करता हूँ, जाके देखता हूँ कि भाई रियल है, तब मुझे जाके यकीन होता है कि हाँ रियल है। तो ये आजकल हो गया ऐसा, लोग इतना एआई देख चुके हैं, देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में हर चीज के लिए शक आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो चलते हुए आदमी इनको एआई। इसलिए मैं आज ये टॉप पहन कर आई जानबूझ के कि भाई ये सच में मैं नहीं, वो खाटू श्याम जी जा रहे थे, रास्ते में चाय पानी पीने के लिए रुके थे, तो वहाँ की फोटो थी। पहला प्रोग्राम है, और अगर आपका प्यार मिला तो ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे, वरना फिर पहला ही रह जाएगा। सही पकड़े। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक भाई साहब के लिए जय श्री राम। भाई मैं भी मैं तो दंडवत प्रणाम कर देती हूँ।